ने दोस्तों, आज की कहानी का नाम है नौकर। आरव, कहाँ थे तुम? मैं कब से तुमको आवाज लगा रही हूँ। रोशनी ने लगभग चिल्लाकर आरव को आवाज लगाते हुए कहा। जी दीदी, मैं जरा काम से बाहर गया था, बताइए क्या काम है? आरव ने शालीनता के साथ कहा। यह लो सामान की लिस्ट और फटाफट बाजार जाकर सारा सामान ले आओ। और दुकानदार से एक एक चीज का हिसाब बहुत कायदे से लिखवा लेना, क्योंकि वापस आकर तुमको मुझे सारे सामान का पूरा पूरा हिसाब देना है। क्योंकि तुम यह भी अच्छी तरह से जानते हो कि मुझको एक भी पैसे का हेर फेर बिल्कुल भी पसंद नहीं है, इसलिए थोड़ा होशियारी से। रोशनी यह सारी बात एक ही रो में बोलती चली गई। उसने यह बात भी बिल्कुल नहीं सोची कि वहीं पर आरव की नवविवाहिता पत्नी नेहा भी बैठी हुई है। लेकिन आरव को आज पहली बार बड़ी बहन का इस तरह से हिदायत देना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। क्या सोचेगी आखिर मेरे बारे में नेहा, कि मैं क्या पैसों का कोई हेर फेर करता हूँ या फिर कोई काम कायदे से नहीं करता। दीदी यह भी नहीं सोचती कि अब मैं कुंवारा नहीं बल्कि शादीशुदा हूँ। इतना सोचते ही आरव की आंखों में आंसू झिलमिलाने लगे। लेकिन आरव ने बड़ी सफाई से अपने उन आंसुओं को धीरे से शर्ट की आस्तीन से फटाफट पोंछ लिया, कि कहीं नेहा उसको इस तरह से देखकर दुखी न हो। झट से उसने सामान की लिस्ट ली और झोला उठाकर बाहर निकल गया। लगभग 15-16 साल का ही रहा होगा आरव, जब एक एक्सीडेंट में उसके मम्मी पापा एक साथ चल बसे और उसके सर से मम्मी पापा का साया हमेशा के लिए उठ गया। बस पूरे घर में एक बड़ी बहन रोशनी ही थी, जो उससे लगभग 10 साल बड़ी थी। और उस समय तक उसके मम्मी पापा ने उसकी शादी भी कर दी थी। और जिस समय आरव के मम्मी पापा ने इस दुनिया से विदाई ली, उस समय तक तो आरव ने सिर्फ हाई स्कूल ही पास की थी। और उम्र के हिसाब से बहुत ही भोला भाला, ज़्यादा चतुराई चालाकी उसको वैसे भी नहीं आती थी। जैसा जैसा बड़ी बहन उस समय कहती गई, वैसा वैसा ही आरव चुपचाप करता चला गया। क्योंकि माँ बाप का साया एक साथ सिर से उठ जाने के कारण आरव बहुत ही ज़्यादा दुखी रहता था। रोशनी ने उसके पुश्तैनी घर को किराए पर उठा दिया और आरव को अपने साथ लेकर अपने शहर में चली आई। घर का किराया भी अब वह अपने ही हाथों में रखने लगी। रोशनी के पति कौशल का अपना दाल चावल गेहूं मिर्च मसाले आदि का बहुत बड़ा व्यापार था। पहले तो कुछ दिनों तक रोशनी ने आरव के साथ बहुत सहानुभूति जताई, लेकिन धीरे धीरे बहला फुसलाकर आरव की पढ़ाई छुड़वा दी। बड़ी मुश्किल से सिर्फ उसको 12वीं ही पास करने दी। उसको अपने पति के साथ व्यापार में ही लगा लिया, क्योंकि व्यापार में सहयोग करने के लिए कौशल को एक ईमानदार और मेहनती आदमी की जरूरत महसूस हो रही थी। तो उन लोगों को भला आरव से ज्यादा ईमानदार और मेहनती कौन मिलता। समय पंख फैलाकर बीतने लगा। अब तो उन लोगों को मुफ्त का इतना ईमानदार नौकर ही जैसे मिल गया हो। घर का राशन पानी लाना, सिलेंडर भरवाना या फिर बच्चों को स्कूल छोड़ने और लेने जाना, व्यापार के लिए बैंक दौड़ दौड़ कर जाना, सारे ही काम आरव के जिम्मे आ गए। और साथ ही साथ दुकान पर भी वह पूरी ईमानदारी और खुशी खुशी से काम करता रहता। लेकिन आरव जब भी घर से रुपए लेकर सामान लेने के लिए बाजार जाता, रोशनी हर बार रुपए पैसों के लेन देन के बारे में हिदायत जरूर दे देती, कि कहीं आरव कुछ रुपए पैसे चुरा ना ले। आरव वैसे तो मस्त मोला था, उसको कोई खास फर्क नहीं पड़ता इन बातों से। लेकिन कभी कभी वह खुद को अपमानित भी महसूस करता, कि बताओ, मैं जी जान से सारा काम करता हूँ, एक पैसा भी इधर उधर नहीं करता, लेकिन दीदी अपनी बातों से मुझको एक बार चेतावनी जरूर दे देती हैं। उसको घर में रूखा सूखा और बचा कुचा जो भी खाना मिल जाता, वह चुपचाप बिना कोई शिकायत किए खा लेता और दीदी जीजाजी को अपने भगवान सम्मान मानता, कि अगर दीदी जीजाजी हमको आश्रय न देते तो आखिर मेरा क्या होता। क्योंकि चतुर चालाक तो वह बिल्कुल भी नहीं था, जो जैसा बोलता वह सब काम वैसा ही कर देता। कौशल, मैं सोच रही हूँ ना कि आरव की शादी कर देती हूँ, एक दिन रोशनी ने कौशल के आगे प्रस्ताव रखा। रोशनी, पागल हो गई हो क्या तुम? अगर आरव की पत्नी समझदार और तेज तर्रार आ गई तो वह आरव को तुरंत यहाँ से लेकर फुर हो जाएगी और हम लोग हाथ मलते ही रह जाएंगे। फिर हम लोगों को इतना अच्छा मुफ्त में काम करने वाला नौकर कहाँ मिलेगा, जो सिर्फ 2 समय के खाने के बदले में इतना ज्यादा काम कर सके। कौशल ने रोशनी को समझाते हुए कहा। आप भी ना कुछ समझते ही नहीं हैं। मैं आरव की पत्नी बहुत गरीब और सीधे साधे परिवार से लाऊंगी, जो ज्यादा कुछ बोल ही ना सके। और फिर तुमको तो पता ही है कि घर का काम भी अब मुझसे नहीं होता है, तो घर के काम उससे करवाऊंगी। और आरव आरव तो तुम्हारे साथ ही जुटा रहता है। जब इसकी पत्नी आ जाएगी तो झाड़ू पोंछा और बर्तन वाली को भी धीरे धीरे करके हटा दूंगी, तो उसके भी तो पैसे बचेंगे ना, वो अलग। रोशनी ने इतनी धीमे से फुसफुसाते हुए कहा कि कोई उसकी बात को सुन न ले, क्योंकि यह बात तो वह भी जानती थी कि दीवारों के भी कान होते हैं। खैर, रोशनी ने एक गरीब और सीधे साधे परिवार की सीधी सादी लड़की नेहा को देखकर आरव की शादी करा दी। नेहा को पाकर आरव की तो जैसे खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं रहा, क्योंकि नेहा उससे बहुत ज्यादा प्यार करती थी। जिस आरव को ठंडा बचा कुचा खाना मिलता था, अब उसको ताजा और गर्म खाना मिलने लग गया। जहाँ उसको ठंडी और बासी थर्मस में रखी चाय पीने को मिलती थी, वहीं अब उसको गर्मा गर्म ताजी चाय मिलने लगी। जहाँ वह अक्सर मैले कुचले कपड़े पहने ही नजर आता था, वहीं अब वह साफ सुथरे कपड़े पहने नजर आने लगा। अब यही सोच सोच कर वह बहुत खुश होता था कि चलो, मम्मी पापा के जाने के बाद कोई तो मुझको प्यार करने वाला आ गया। लेकिन यह बात रोशनी को फूटी आंख ना सुहाती और वह नेहा के ऊपर गुस्सा होती।
नेहा, मेरी एक बात कान खोलकर सुन लो। ऐसा है कि यह बार बार रोटी सेकने और बार बार चाय बनाने में गैस का बहुत खर्चा हो जाता है। एक बार में ही सब बनाकर रख दो। जिसको जब मौका मिलेगा तब वह खा पी लेगा। हमारे यहाँ हर समय गैस जलाने का रिवाज नहीं है। रोशनी उस समय बहुत ज्यादा गुस्से में थी और वह तेज चिल्लाते हुए नेहा से बोली। उस समय वह आरव को गर्मा गर्म रोटियां खिला रही थी। लेकिन दीदी, कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। अगर मैं ताजा खाना और ताजी चाय बनाकर दूंगी तो यह ज्यादा अच्छी तरह से खा पी सकेंगे और इनकी सेहत भी अच्छी रहेगी। नेहा बहुत नम्रतापूर्वक बोली। अभी कल ही डोली से उतरी हो और आज हमको ही सिखा रही हो। जैसे तो मुझको कोई समझ ही नहीं है। जितना कहती हूँ मैं तुमसे उतना ही करो बस। यह तो हमारा एहसान मानो जो हम उसको अपने साथ ले आए, वरना उसको कौन रखता, कौन खिलाता पिलाता, पड़ा होता किसी कोने में। रोशनी इतना कहकर अपने कमरे में चली गई। उसने यह भी नहीं सोचा कि वह यह सब अपने सगे छोटे भाई के लिए बोल रही है। नेहा की आंखों में भी नमी सी तैर गई। खैर, उस समय आरव भी एक ही रोटी खाकर उठ गया और खाना तो नेहा के मुंह में भी नहीं चला। इसी तरह से रोज किसी न किसी बात पर तिरस्कृत होते हुए दोनों पति पत्नी रह रहे थे। जो बातें पहले आरव बेफिक्र होकर सुन लेता था, अब कहीं ना कहीं वह बातें दिल में दर्द देने लगी, क्योंकि अभी तक तो वह सिर्फ अपना ही अपमान सहन कर रहा था और अब पत्नी के भी अपमान का घूंट पीना पड़ रहा था उसको। देखो ना, मैं तुमसे कहती थी ना कि आरव की पत्नी भी हमारे घर बिल्कुल नौकरानी बनकर ही रहेगी। वही हो रहा है ना। मैं तो बिल्कुल ठाठ से रहती हूँ, ना किसी बात की जिम्मेदारी, ना ही कोई टेंशन। तुम बेकार में ही डर रहे थे। अब तो मैं जिंदगी भर सेठानी बनकर रहूंगी और तुम सेठ बनकर, और यह दोनों पति पत्नी हम लोगों के नौकर नौकरानी बनकर ही रहेंगे। रोशनी ने बड़ी बेशर्मी के साथ कौशल से कहा और दोनों हंस पड़े। स्वार्थ के कारण वह यह भी भूल गई कि आरव उसका छोटा भाई है और नेहा उसकी छोटी भाभी। रोशनी, बिल्कुल सही सोच रही हो। वैसे तो मैं बनिया हूँ, लेकिन तुम तो मुझसे भी ज्यादा होशियार निकली। कौशल भी बेशर्मी की हंसी हंसते हुए बोला। इत्तेफाक से उस समय आरव किसी काम के लेन देन के हिसाब के लिए कौशल के कागज पर हस्ताक्षर करवाने के लिए आ गया था और उसने जैसे ही रोशनी के मुंह से अपना और नेहा दोनों का नाम सुना तो वह वहीं दरवाजे पर दुबक कर खड़ा हो गया कि जरूर यह लोग हम दोनों की प्रशंसा कर रहे होंगे कि हम लोग कितनी अच्छी तरह से इन लोगों का साथ निभा रहे हैं। लेकिन यह क्या, यह लोग तो हम दोनों को नौकर नौकरानी बनाने पर तुले हुए हैं। हे भगवान, मेरी बड़ी बहन होकर भी इतनी बड़ी जालसाजी हम लोगों के साथ कर रही है। और इससे आगे वह कुछ भी नहीं सुन सका, तुरंत उल्टे पांव वापस चला गया। इधर जैसे ही आरव जाने लगा तो रोशनी को किसी के पैरों की आवाज आई। उसने झट से खड़े होकर देखा तो आरव वहां से जा रहा था। रोशनी को शक हो गया कि शायद आरव ने उसकी सारी बात सुन ली है और तभी कुछ देर में उसने यह भी देखा कि आरव नेहा का हाथ पकड़कर उसके कमरे की ओर आ रहा था और जैसे ही उसको अपनी बहन रोशनी दिखाई पड़ी वैसे ही वह बोला, दीदी, मैं अज्ञानतावश आपका नौकर बन ही चुका था, लेकिन अब मेरी पत्नी आपके घर की नौकरानी बिल्कुल भी नहीं बनेगी। आज और अभी हम दोनों इस घर को छोड़कर जा रहे हैं, हमेशा हमेशा के लिए, क्योंकि अब हम दोनों को आप दोनों का कोई भी एहसान नहीं चाहिए। मैं नहीं चाहता कि कल को हमारे बच्चे हों और वह भी इस घर में तिरस्कार भरी जिंदगी जिए। वैसे तो दीदी शायद मैं कुछ भी नहीं सोचना चाहता था, लेकिन जब से मैंने आपकी बात सुनी है, आज आपकी हर बात को याद करके मुझको महसूस हो रहा है कि आपने हमेशा हमारे साथ नौकरों के जैसा ही व्यवहार किया है। दीदी, बड़ी बहन तो माँ के समान होती है, फिर आपने कैसे अपने छोटे भाई के साथ इतना अनर्थ किया? आप स्वार्थ में इतना गिर गई कि अपने भाई और भाभी को ही नौकर नौकरानी बनाने की सोच ली। आपकी सोच पर मुझे शर्म आ रही है। दीदी, अब हम लोग एक पल भी इस घर में नहीं रहेंगे। हमारा घर तो हमारे पास है ही और हम दोनों मिलकर इतनी मेहनत करेंगे कि जिससे हम लोग पूरी तरह से स्वाभिमान की जिंदगी व्यतीत कर सकें। यह सब कहते कहते जैसे आरव का शरीर थरथराने सा लगा और उधर तब तक कौशल भी आरव की आवाज़ सुनकर बाहर निकल आया था। तुम होश में तो हो ना? अब एक तो हम लोगों ने तुम्हारे ऊपर एहसान किया और तुम बदले में हम लोगों को आंखें दिखा रहे हो। आरव रिश्ते की मर्यादा भूलकर चिल्लाते हुए बोला, जीजाजी, यह तो आप भी खुद अच्छी तरह से जानते हैं कि आप लोगों ने एहसान किया है या एहसान फरामोशी की है, लेकिन अब मेरी आंखों के आगे पड़ा पर्दा हमेशा के लिए हट गया है। आरव रोते हुए बोला, अरे आरव, तुम शायद गलत समझ रहे हो। ऐसा कुछ भी नहीं है। तुम लोग आराम से इस घर में रहो, तुम लोगों को कोई भी दिक्कत नहीं होगी। रोशनी शब्दों में मिठास घोलते हुए बोली, क्योंकि अब तो बाजी पलट गई थी। एक साथ घर और दुकान को संभालने वाले चले जा रहे थे। नहीं दीदी, अब मैं सब कुछ समझ गया हूँ। मेरी आंखों पर पड़ा पर्दा हमेशा के लिए हट गया है। आपको अपनी बहन कहते हुए भी मुझे लाज आ रही है। और आरव नेहा का हाथ पकड़कर घर से बाहर निकल गया। रोशनी और कौशल उन दोनों को जाते हुए चुपचाप देखते रह गए, क्योंकि अब पछताए होत का जब चिड़िया चुग गई खेत। ऐसे लोगों के साथ ऐसा ही होना चाहिए था। यह रिश्तों के नाम पर एक कलंक है। दोस्तों, आपकी क्या राय है इस कहानी के बारे में? अपनी राय को कमेंट में जरूर लिखें और आपको आज की कहानी पसंद आई हो तो इसे आगे भी शेयर करें। मिलते हैं इसी तरह की दूसरी कहानी में। धन्यवाद दोस्तों।